हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुडियो। मैं मोहम्मद साद आप सब लोग का बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारी जो वीडियो है वो है कि हम अपने ऑनलाइन टीचिंग को कैसे इंटरेस्टिंग करें। ठीक है, कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे इंगेजिंग बनाएं, कैसे स्टूडेंट्स को कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंट टीचिंग दे सके, उनको वो क्लास इंटरेस्टिंग लगे, उनका दिल लगे, वो क्लास करने के लिए इच्छुक हो नेक्स्ट डे। मीन्स हर चीज का जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो में है। तो इसलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, और जो भी सेगमेंट, जो भी पार्ट इस वीडियो को आपको अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो और वीडियो पे जाने से पहले और इस चीज को समझने से पहले मैं जरूर ये कहूंगा कि स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है और थर्ड वेव आने की आशंका है। प्लीज अपने आप को, अपने बच्चों को, बड़ों को प्लीज बचाएं, घरों से बाहर नहीं निकले, और जिस तरह से पॉसिबल हो सके अपने आप को सेफ रखें। ठीक है, आप घर में हो तो कैसे सेफ रखना है, बाजार में किसी जरूरत से जाना है तो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जाइए। डोंट टेक इट ग्रांटेड, उसको ग्रांटेड मत लीजिए और मजाक में मत लीजिए। बहुत लोगों की जानें चली गई हैं, हिंदुस्तान जो है बहुत ज्यादा इस वक्त जो है बहुत प्रॉब्लम में है। ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो, हम सब की प्रॉब्लम दूर हो, क्योंकि हम सब अफेक्टेड हैं, हम सब परेशान हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि घर में हम लोग हैं इस वक्त, हम लोग जो है जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यूपी में है तो इस वक्त जो है आपका लॉकडाउन चल रहा है, तो उसको फॉलो करना जरूरी है। लेकिन घर में रहते हुए कैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें, कैसे उसको क्वालिटी टाइम बनाएं, कैसे आप फ्रस्ट्रेशन से दूर हो, डिप्रेशन से दूर हो। और उसका यही एक सही तरीका है कि आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और दूसरों को वो एक्टिविटी के बारे में अवेयर करें, ताकि वो भी इन्वॉल्व हो और अपने टाइम को वो क्वालिटी टाइम बनाए, ताकि उस टाइम में कुछ वो सीखें। और जो लोग परेशान हैं, जिनके घर में कोरोना है, और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि उनकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द ऊपर वाला दूर करे, हम सब की प्रॉब्लम दूर करे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, क्लास लेना एज अ टीचर, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एक तो जो आपकी नॉलेज है वो बच्चों तक पहुंचे। मीन्स दैट इज कॉल्ड व्हाट द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो आपने सीखा है वो बच्चों को सिखाना, जो उनके क्लास का लेवल है उनके अकॉर्डिंग, उनका जो सब्जेक्ट है, उनका जो मेंटल लेवल है, उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को, उसके अंदर जो नॉलेज छुपी हुई है वो किसी तरह बच्चों को पहुंचाना। बिकॉज वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन वन क्लास। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। उसके बाद जो भी हमारा टाइम है, 35 मिनट्स, 1 आवर, उस क्लास को कैसे हम इंटरेस्टिंग बनाएं। क्योंकि हम ये जानते हैं और ये प्रूवन फैक्ट है, रिसर्च है, कि सिर्फ रटाने से या फिर बच्चों को एक चीज बुक में है उसको एज इट इज बोर्ड पे उतार देने से बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप नहीं करता है। ठीक है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हम टीचर्स को मेहनत करनी पड़ती है कि कैसे रोजाना, हर साल हम अगर सेल पढ़ाते हैं, हर साल अगर हम रियल नंबर्स पढ़ाते हैं, हर साल अगर हम कोरेडी की इक्वेशन पढ़ाते हैं, हर साल अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं, हर साल अगर हम अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर साल उसी सेम रटे हुए पैटर्न पे हम पढ़ाएं। आपको हर साल अपनी बैच को एनालाइज करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा, उनके मेंटल लेवल को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप उसको अप डाउन कर सकते हैं। आपको अपने आसपास हुए चेंजेस के बारे में, गैजेट्स जो हैं अवेलेबल, जो नॉलेज अवेलेबल है, जो टूल्स अवेलेबल है, उनको यूज करके जमाने दर जमाने, ईयर आफ्टर ईयर, आपको उनको अप्लाई करके अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी स्किल्स को। तभी जाके बच्चे इंगेज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसी कुछ क्लास में उस टॉपिक के थ्रू एक्टिविटी हम कराएं, ताकि जो वो बच्चे हैं वो उस क्लास में उस टॉपिक को समझने के लिए इंटरेस्ट ले, उनके दिमाग में क्वेश्चंस आए, उनके दिमाग में डाउट्स डेवलप हो, क्योंकि डाउट्स होने चाहिए। डाउट्स नहीं है तो उसका मतलब है तो बच्चा बहुत
एकदम समझ चुका है, या तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि डाउट्स क्रिएट होने चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज समझ में आ रही है तो डाउट्स दिमाग में आएंगे ही आएंगे, और वो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको हम क्लियर करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बच्चों को एंगेज करना पड़ता है। तो वो क्या चेंजेस, आज के जमाने के क्या टूल्स हैं, ठीक है, क्या वो सारी चीजें अवेलेबल है हमारे आसपास, जिनको हम सीख करके, जिनको हम अप्लाई करके, जिनको हम यूटिलाइज करके अपनी टीचिंग को इंगेजिंग बना सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स इंगेज रह सकते हैं और इंटरेस्ट लेंगे अपनी अगली क्लास के लिए, और उनका दिल लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इस यही चीजें और इससे भी बेहतर, और जो भी आपकी फील्ड है वॉट एवर, उससे रिलेटेड वो चीजें सर्च कीजिए, और आपको जरूर न जरूर मिलेगी, क्योंकि where there is a will there is a way, and where there is a problem, वहीं पे उसका solution होता है। Every problem has a solution, and a solution surrounds the problem। तो इसीलिए जो आपके आसपास प्रॉब्लम है उसके आसपास ही उसका सोल्यूशन होता है, हमें ढूंढना होता है। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों का हक है कि टीचिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, उनका दिल लगे, वो टॉपिक समझ में आए, हर बच्चे का हक है इसको समझने के लिए। तो वो अब आपको डिसाइड करना है कि व्हाट योर टीचिंग सब्जेक्ट इज, कैसे आप पढ़ाते हैं, कहाँ किन बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको अपने आप को चेंज और अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में मैं आपके लिए दो चीजें लाया हूं जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं जनरली बच्चों को मैथ, साइंस एंड ऑल एवरीथिंग ये सारी चीजें देखता हूं, तो मैंने उससे रिलेटेड चीजें सर्च की। आपके अगर टीचिंग सब्जेक्ट चेंज है तो आप उससे रिलेटेड देख सकते हो, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्री साइमुलेशंस अवेलेबल हैं, जो कि आप जाके सर्च करके उनको यूज करके सीख करके स्टूडेंट्स को दो, देखो वो कैसे करते हैं। तो आज मैं जो दो सिमुलेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं, विच आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वन इज फेट सिमुलेशन, बहुत सारे टीचर्स इसको यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द ग्लोब, फेट सिमुलेशन। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.fet.colorado.edu। ठीक है, ये मोबाइल पे भी अवेलेबल है, थोड़ी सी फी आई थिंक 69 रुपीज का आपको पड़ेगा ये ऐप मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप मोबाइल से भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया भी है मेरे वीडियोस, और आप जाके देखें टीचमेंट की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस पर मैंने ये शो भी किया है कैसे आप साइमुलेशंस को, मींस कैसे आप मोबाइल को यूज करके अपनी क्लास को इंगेजिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। दूसरा है दैट इज ओ लैब्स, ये आपको मिलेगा www.olabs.edu.in। आप गूगल पे सर्च करो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा लिंक, फर्स्ट लिंक मिलेगा। तो ये दो साइमुलेशंस मैं यूज करता हूं अपने स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए। आप इनको मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं, और इनको जो है आप लैपटॉप से अगर आप अपनी ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, उस तरीके से भी आप यूज कर, मैं दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फेट पे। अब देखिए ये फेट का इंटरफेस है, यानी जब आप डालेंगे फेट, अब देखिए यहाँ पे जब आपको मिलेगा, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए, क्योंकि फेट जैसे मैंने बताया मोबाइल पे भी होगा, तो मोबाइल पे कुछ लिमिटेड साइमुलेशंस आपको मिलेंगे, कंप्यूटर पे आपको, लैपटॉप पे अनलिमिटेड, यानी बहुत सारे साइमुलेशंस मिलेंगे आपके फील्ड से रिलेटेड, और टाइम बाय टाइम ये अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, और बेहतरीन साइमुलेशंस होते हैं इनके। मींस आप भी कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी साइट न्यूज़ इन्फो पे डाला हुआ है www.newsinfo.com, तो मैंने बच्चों के लिए पूरा मटेरियल बनाया हुआ है जिसमें ये सब इसको भी मैंने एम्बेड कर रखा है, ताकि बच्चे खुद जाके घर पे फिर प्रैक्टिस कर। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे वही चीज है कि कैसे हम इंगेजिंग बना सकते हैं क्लास को इन साइमुलेशंस को यूज करके। अब देखिए जब आप साइमुलेशन में जाएंगे तो आपको फिजिक्स के मिलेंगे, केमिस्ट्री, मैथ, अर्थ साइंस, बायोलॉजी, ठीक है, ये कुछ जो आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अर्थ साइंस, बायोलॉजी, इनके आपको साइमुलेशंस मिलने वाले हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे फिजिक्स का, अब आपने फिजिक्स पे क्लिक किया तो बहुत सारे जावास्क्रिप्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है, कुछ HTML, बहुत सारे अब HTML5 पे वर्क करते हैं, और जो कि बहुत इजी है कंडक्ट कराने के लिए। तो मैंने जैसे फिजिक्स का साइमुलेशन उसको ओपन किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, यानी कि जो फिजिक्स के जैसे
टॉपिक्स हैं उसे, जैसे बैलेंसिंग हो गया, बलून्स, बेंडिंग लाइन, मींस बिलिंग एंड मींस बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएगा। अब आपको ये आके ये सर्च करना है और क्लास लेने से पहले आपको जाके एक बार अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कीजिए, एक इसके एक एक पॉइंट को, इसके एक एक सेगमेंट को समझिए, ताकि आप स्टूडेंट्स को ये डिसाइड, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास लेने से पहले आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। जैसे मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, प्रोफेसर वॉल्टिन, फिजिक्स के बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर हैं, आप उनको यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जब वो अपना लेक्चर लेते हैं तो उससे पहले खुद घर पे उस लेक्चर का डेमो करते हैं, अकेले पूरे लेक्चर का डेमो करते हो, पता नहीं कितनी बार, मींस आई एम नॉट रिमेंबरिंग द टाइम्स, आई थिंक 25 और 50, मींस मैं नंबर अभी याद नहीं कर रहा, लेकिन वो उसको रिपीट करते हैं घर पे, उसके बाद जाके उस लेक्चर को कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक टीचर को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। एक टॉपिक आपको लेना है, फॉर एग्जांपल फोर्स के ऊपर, तो क्या आपको पढ़ाना है, कितना टाइम देना है, कब क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद किसके बाद आपको इस साइमुलेशन को यूज करना है, या आप स्कूल में भी कंडक्ट करा सकते हैं, कोचिंग्स में भी कर सकते हैं, वेयर एवर यू लाइक, ओके। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि कैसे आप स्टूडेंट्स को क्लास लेने से पहले आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा टॉपिक है, कब कौन सा क्वेश्चन करना है, स्टूडेंट का एक रैंडम क्वेश्चन भी आ सकता है, किसको आंसर करना है, उसके बाद किस साइमुलेशन को यूज करना है, कब बोर्ड को यूज करना है, ये सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इट सीम्स टू बी टफ, बट इफ यू आर अ टीचर बॉय चॉइस और आप टीचर हैं, आप एजुकेटर हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है कि एक टॉपिक पढ़ाना है मुझे, तो मुझे अरे ये चीजें करनी पड़ेंगी, और ये तो बड़ा मुश्किल है, इसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। तो दिस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द की फॉर द बेस्ट टीचिंग। प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो बहरहाल, तो आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे साइमुलेशंस मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रैक्शन के ऊपर, बेंडिंग ऑफ लाइट के ऊपर एक साइमुलेशन अवेलेबल है। तो जब आप देखिए, अब आप रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हो, आप उनको डेफिनेशन लिखवा रहे हो, रटाओ मत, समझाओ उनको, ठीक है, रटाओ मत, समझाओ। और समझ में कैसे आएगा, आज हम ये जानते हैं कि सिर्फ बोर्ड पे देखने से ही नहीं स्टूडेंट रिटेन कर सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स, मींस कि जहां पे उसको सुनाई दे, दिखाई दे, चीजें होते हुए समझ में आए। मैं आपको पर्सनल बताता हूं, जब मैं स्टूडेंट था, इवन जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो जब मैं सेल को पढ़ता था, इवन मेरे माइंड में चलता था कि सिर्फ बुक में, एनसीईआरटी में बना हुआ है, साइड बुक्स में बना हुआ है। उस वक्त मेरे जमाने में ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, सिंपल यूट्यूब हुआ करता था, और यूट्यूब भी इतना ज्यादा फेमस नहीं कि हाँ टीचर जो है उसको यूज कर रहा है, ठीक है। हाँ, मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हमारे एक टीचर थे जोलॉजी डिपार्टमेंट में, शादाब सर, वो उन्होंने सबसे पहले हम लोग को रेप्लिकेशन का एक एनिमेटेड वीडियो दे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी सॉ इट, कि रेप्लिकेशन का हम एक एनिमेटेड वीडियो देख रहे थे, और जब उन्होंने वो वीडियो दिखाया और रेप्लिकेशन को पढ़ाया, विद इन मिनट्स हम लोग के दिमाग में बैठ गया। तो उसके बाद जब मैं बीएड कर रहा था, इन सारी चीजों को समझा कि हाँ वाकई ये सारी चीजें जो है फायदा पहुंचाती है, और स्टूडेंट्स को एंगेज रखते हैं, और उनके रिटेनिंग पावर को बढ़ाती हैं, और बहुत अच्छे से रिटेन कर सकते हैं उन सारी चीजों को। तो ये प्लीज अपने टीचिंग में इन सारी चीजों को इनकलकेट कीजिए, ताकि आपकी टीचिंग बेहतरीन हो, अच्छी हो, और स्टूडेंट आपको पसंद करेंगे और ज्यादा लाइक करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ये एक साइमुलेशन है, तो आपने प्ले बटन पे दबाया, अब उसके बाद ये ओपन होगा, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। देखिए इंटरनेट स्पीड अगर अच्छी है तो जल्दी ओपन होगा। इस वक्त जैसे मेरा फाइबर कनेक्शन अभी नहीं आ रहा है, मैं मोबाइल नेटवर्क पे ही इसको जो है कर रहा हूं, तो इस वजह से इट मे टेक सम टाइम, सो वी हैव टू वेट। जब तक हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा साइमुलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि यहाँ पे fed.colorado.edu एंड olabs, दैट इज www.olabs.edu.in। अब देखिए यहाँ पे आ गया, बेंडिंग ऑफ लाइट, इंट्रो है, प्रिज्म है, मोर टूल्स है, मींस आप जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। यू कैन गो थ्रू द इंट्रो। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मीडियम में एयर है, यू कैन चेंज द मीडियम, मींस यहाँ पे आप इसको ग्लास कर सकते हैं, यू कैन चेंज द मीडियम, और यहाँ पे आप उसको वाटर कर सकते हो, ठीक है, या फिर एयर कर सकते हैं। देखिए अब आपके सामने ये चीजें हैं, आप इसको यूज करके अपने टॉपिक को पढ़ा रहे हो, रिफ्रैक्शन को समझा रहे हो, तो डेफिनेशन वो समझेंगे, टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक वो समझेंगे, ना कि रटेंगे, उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये आपने नॉर्मल समझाया, दैट इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
उसके बाद यहाँ पे एक लेजर लाइट है, ठीक है। अब आपने इसको ऑन किया तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपने ये दिखाया। उसके बाद आपने जब यहाँ पे रखा तो आप कह रहे हो कि देखो यहाँ पे डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखो रिफ्रैक्टोरी मींस यू कैन एक्सप्लेन इट थ्रू इट, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो, मींस ऐसे बहुत सारे सिमुलेशंस अवेलेबल हैं। मींस प्रिज्म को भी आप शो कर सकते हो, देखिए हमने यहाँ पे प्रिज्म को यूज किया। उसके बाद सी है, हम यहाँ पे इसको टिल्ट कर सकते हैं, जो वो बुक में बना हुआ सिर्फ देख रहे हैं वो यहाँ पे होता हुआ देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आप उनको बीम भी शो कर सकते हो, इवन यू कैन सी, आप उनको कलर्स शो कर सकते हो। देखो विबग्योर जब पैटर्न बनता है तो वायलेट लाइट है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप विजिबल रेंज में ऊपर जा रहे हो तो देखो यहाँ पे जो लाइट है, वो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो धीरे धीरे ऊपर खिसक रही है, क्योंकि हम जाते हैं विबग्योर पैटर्न में वायलेट नीचे होता है, रेड ऊपर होता है। तो इवन यू कैन चेंज द मीडियम एंड ऑल एवरीथिंग। तो ये फिट है एंड इट इज टोटली फ्री। हाँ, ये लोग आप चाहो तो इनको जाके डोनेट भी कर सकते हो, इनके ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट भी कर सकते हो। ये जबरदस्ती नहीं कह सकते, इट्स अप टू यू कि आप डोनेट करें, और ये अच्छे से अच्छा सिमुलेशन हम टीचर्स के लिए लाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक तो ये फिट है। अब मैं बताऊं इसी को आप कैसे मोबाइल से यूज कर सकते हो, हाउ कैन यू यूज इट और यू कैन डिस्प्ले इट फ्रॉम मोबाइल। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप से मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ है, तो जब मैं मींस सिमुलेशन लेता हूँ तो वेब इंटरफेस पे भी खोल के मैं मोबाइल से भी इसको कंडक्ट करा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिट सिमुलेशन है, आपने मोबाइल से इसको ओपन किया, ठीक है। एंड यू हैव ऑल मींस कैटेगरीज है, आप कैटेगरीज अपनी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उन सिमुलेशंस को ओपन कर सकते हैं। आप देखिए जैसे मैंने चार्ज, स्टैटिक चार्जेस के बारे में है, अब ये सिमुलेशन मोबाइल का बहुत जल्दी ओपन होगा क्योंकि ऑब्वियसली अब यहाँ पे आप उनको चार्ज शो कर सकते हो कि कैसे प्लस माइनस एंड ऑल, उसके बाद अट्रैक्शन रिपल्शन एंड ऑल एवरीथिंग, ये सब आप उनको शो कर सकते हो पढ़ाते पढ़ाते। एंड देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, मेनी मेनी सिमुलेशंस व्हिच आर अवेलेबल, मींस बहुत सारे सिमुलेशंस अवेलेबल हैं, आप इस फेट को यूज कर सकते। दिस इज ऑसम। देखो यहाँ पे क्या है, बैलेंसिंग है। आप बैलेंसिंग क्लास 10 में आप बैलेंसिंग पढ़ाते हैं केमिकल इक्वेशंस का, सिर्फ वहां पे ट्रिक्स एंड ऑल एवरीथिंग, वो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप उनको यहाँ पे दिखाओगे तो उनको जो मॉलिक्यूलर, क्यों हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, क्यों हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, क्यों उनका नंबर 2 है 1 है, ये सारी चीजें उसको वो समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे वो यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे 1 नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, 1 हाइड्रोजन ले लिया, 1 अमोनिया ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये बैलेंस्ड होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, अब मैं यहाँ पे 2 ले लूं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 ले लूं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो रहा है। उसके बाद देखिए फॉरेन बैलेंस शो किया, क्लिक किया, तो यहाँ पे हम यूज करके बच्चे वहां पे कॉपी पे कर रहे हैं, और फिर इसको अपने घर पे भी प्रैक्टिस करें, तो देखिए कितना आसान है उनके लिए, ठीक है। मींस वो इन सारी चीजों को होते हुए जब देखेंगे तो दे विल लव इट, एंड बहुत दिल लगेगा उनका पढ़ाई में। और ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स इंगेज हो जाते हैं इन सारी चीजों में, और उनको पढ़ाई में दिल लगता है, और बहुत अच्छा स्कोर करते हुए, ठीक है। तो एक तो ये था फेट के बारे में जो मैंने आपको बताया, और आप जाके इसको मींस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी क्लासेस में इन्वॉल्व कीजिए, और आप देखिए कैसे आपके स्टूडेंट्स आपको पसंद करते हैं, आपकी टीचिंग को पसंद करते हैं, एंड यू विल बी अ ग्रेट एंड रिमार्केबल टीचर फॉर दैट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओ लैब्स पे, ठीक है। नेक्स्ट है ओ लैब्स। अब ओ लैब्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है, जो कि मीट वाई जो है वो इसको फंड करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है एज अ स्कूल या एज अ टीचर। अब जब यहाँ पे आप रजिस्टर करते हो, ये भी जबरदस्त एनिमेशन के साथ है, और इसके भी अपने एक अलग फायदे, मींस इंग्लिश है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इस पे आपको मिलेगा। अब जैसे आप फिजिक्स पे जाते हो तो यहाँ पे क्या आपका क्लास 9th 10th 11th 12th का सारे जो आपकी एक्टिविटी है, मींस देखिए अब क्या है कि स्कूल वालों के लिए इवन जब आप पढ़ाते हो तो एक्टिविटीज जब आप शो करते हो, तो आपने, अब आप पढ़ा रहे हो, आपके पास स्मार्ट बोर्ड है, आप स्कूल में हो, तो अब आप जब उनको लैब में ले जाओगे, मान लीजिए अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, आप लाइव पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, आप लैब नहीं ले आ सकते हैं, तो ये वर्चुअल लैब आप यूज करके उनकी वो एक्टिविटी को
करवा सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दिस इज अनदर ऑसम थिंग, यानी कि जबरदस्त चीज है ये। अब 9, 10, 11, 12 को आप अच्छे से समझा सकते हो, जैसे ये फिजिक्स का फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो जनरली सीबीएसई से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं जैसे बायोलॉजी का, ठीक है, हम आते हैं सेल पे, क्योंकि सिंपल सा है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, देखिए अब यहाँ पे थ्योरी इसकी अवेलेबल है। आवर ऑब्जेक्टिव द थ्योरी मींस एवरीथिंग अबाउट द थ्योरी, फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम्स, यानी इससे क्या आप सीखने वाले हो, एवरीथिंग। ओके, फिर उसके बाद आपको प्रोसीजर मिलेगा, जैसे आप लैब्स करवाते हैं तो ये वर्चुअल लैब की तरह है। ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, व्हाट स्टेन्स यू नीड, व्हाट मटेरियल यू नीड, lab procedure, observation, conclusion, everything you will get here. You are going to get the animation, means animated video आपको इससे related मिलेगी, और उसके बाद simulator मिलेगा, means simulator means you can perform it. Students can perform it by themselves and you can explain it by using it by yourself. अब जैसे माइक्रोस्कोपिक व्यू है या बायनोक्यूलर व्यू आपने किया अनियन सेल के बारे में, हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक, मींस आपने जो है ऑब्जेक्टिव लेंस को किया 10x पे, ठीक है, उसके बाद उसको एडजस्ट करना शुरू किया। अब देखिए जैसे आप शो कर सकते हो, क्योंकि अब जैसे माइक्रोस्कोप आप दे रहे हो तो छोटे बच्चे हैंडल नहीं कर सकते, आप यहाँ पे शो कर सकते हो उनको कि देखो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बेटा ऐसे दिखता है, और जब हम कोर्स एडजस्टमेंट करते हैं तो इस तरीके से जब मींस ब्लर दिखेगा, और धीरे धीरे कोर्स एडजस्टमेंट को एडजस्ट करेंगे, उसको रोटेट करेंगे, तो फिर जहां पे हमें एकदम शार्प इमेज दिखाई देती है, मींस हम वहां पे उसको स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट, यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोप का कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप बच्चों को दिए हुए। हालांकि आप एक माइक्रोस्कोप ही उनको दो ताकि उनको अपने हाथ का, जैसे मैं हूं, जब मैं स्कूल में होता हूं तो मैं बच्चों को जो भी ऐसा माइक्रोस्कोप होता है डैमेज, तो उनको मैं देता हूं उसको फोकस करने के लिए, ताकि उनको प्रैक्टिस हो कि किस तरीके से कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट को मींस एडजस्ट किया जाता है, कोर्स को कितना टर्न किया जाता है, फाइन को कितना फाइनली हम एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप उस दोनों का मैकेनिज्म, दोनों का फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो हमने फाइन को किया तो देखो और शार्प इमेज बन रही है, ऐसा हमें अनियन सेल दिखाई देता है रियलिटी में। ठीक है, तो इन वर्चुअल लैब्स को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद देयर इज अ वीडियो अवेलेबल, ठीक है, यू कैन शो द वीडियो व्हिच इज रियल। देखिए ये क्या है, एनिमेटेड वीडियो है, दिस वन इज एनिमेटेड वीडियो, ठीक है, this one is animated and this is a real video which is performed by any person or teacher in the real form। ठीक है, उसके बाद viva, then resources and feedback for every experiment you are going to get on OLabs। तो ये आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग में यूज कर सकते हो, इसको आप स्कूल में यूज कर सकते हो, आप अपने लेक्चर, थ्योरी लेक्चर में यूज कर सकते हो, लैब्स में यूज कर सकते हो, और आजकल तो खास करके बिल्कुल यूज कर सकते हो क्योंकि आजकल इनकी जरूरत है। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको साइमुलेशंस और वर्चुअल लैब्स बताए जो कि आप अपनी टीचिंग में जाके इसको इन्वॉल्व करें और अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाएं, और देखिए बच्चे कैसे दिल लगाते हैं पढ़ाई में। ठीक है, तो प्लीज अगर वीडियो ये आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो सेक्शन आपको इस वीडियो को पसंद आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो वो जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं जरूर उसको पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिलीज करने की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे जो इंस्टीट्यूट है उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे से आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरी प्रोफाइल को जाके विजिट कर सकते हैं, अजीजा टीचिंग की प्रोफाइल को जाके विजिट कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।